दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ एनडीए पेपर। हमने अभी तक 29 क्वेश्चन कर चुके हैं, 30th डिस्कस करते हैं जरा, ठीक है। ये लास्ट ईयर का पेपर है। इस वाले ट्यूटोरियल में मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा ताकि आप डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो आप पीडीएफ का लिंक होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर A = 2B है, A एंगल B का डबल है और B साइड जो है वो =C है। यानी इसका मतलब है कि अगर B का ऑपोजिट स्मॉल b और स्मॉल c ये दोनों बराबर हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये भी बराबर होंगे। तो इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि A 2B है तो A इसका डबल है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इन सब इस एंगल का जब जो हम करेंगे 4 थीटा आएगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी थीटा आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। इसका मतलब इसके एंगल क्या आ गए 45, 45 और 90। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल तो नहीं है, तो यानी ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। तो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कहेंगे दोनों, ये ऑप्शन तो गई और 1 इनकरेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट पे। ये कह रहा है कि अगर A 40 डिग्री है और B 65 डिग्री है और हमें पता है एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो 40 एंड 65 किया तो 105 डिग्री आ गया। 180 को 105 में से किया तो तीसरा एंगल आ गया मेरे पास 75 डिग्री। अब मैं लगाता हूँ साइन लॉ। साइन लॉ क्या है, A/sin A, A/sin A, एंगल A है 40 डिग्री इक्वल टू B अपॉन होता है बट B का कोई रोल नहीं है, C की बात करते हैं, C/sin C हो जाएगा और sin C है 75 डिग्री। तो A/C क्या आ जाएगा यहाँ से, A/C आ जाएगा sin 40 डिग्री अपॉन sin 75 डिग्री, और sin 75 को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा cos 75 डिग्री, ठीक है। बट ये कह रहा है कि ये A/C आना चाहिए, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको कन्वर्ट भी करूँगा, क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि इसको 90 में से माइनस कर दो तो 90 में से माइनस करेंगे तो वो तो सेक बन जाएगा, तो सेक 15 डिग्री हो जाएगा फिर तो, है ना। यानी ये नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर A 40 है B 65 है तो A/C आएगा, ये नहीं होगा। तो उसने लिखा है देयर इज़ नो ट्राइंगल, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कंडीशन होल्ड हो, तो हम कहेंगे येस 2 ओनली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। ये कह रहा है कि नेक्स्ट 2 to 3 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ देखिए हमें ना tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे थोड़ा स्मार्टली मूव करेंगे कि ना इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ x स्क्वायर में है तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे tan स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ ताकि sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाए। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो पहला बन जाएगा A tan स्क्वायर x, B cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ B बचेगा, और इधर बचेगा C बाय cos स्क्वायर जिसको लिख सकते हैं C sec स्क्वायर x। और हमें पता है sec स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है A+1 + tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A tan स्क्वायर x प्लस B = C + C tan स्क्वायर x। और हमें तो tan स्क्वायर x चाहिए तो इसमें से tan स्क्वायर x कॉमन ले लेते हैं ना, तो tan स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा C - B, इसको इधर ले जाएंगे और यहाँ पे A - C नीचे आ जाएगा। तो देखिए कौन सी ऑप्शन सही है, C - B अपॉन A - B, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही अब हम चलते हैं दूसरे पे, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे पैटर्न अगर देखें तो C - B, तो यानी C में से B को माइनस कर रहे हैं तो ऐसे D - A करेंगे, D - A करेंगे तो ये इस tan स्क्वायर वाई आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, इसको हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा B स्क्वायर tan स्क्वायर वाई प्लस A स्क्वायर, और राइट साइड पे आ जाएगा D स्क्वायर sec स्क्वायर वाई, और sec स्क्वायर को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर वाई। तो जब D को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और क्योंकि हमें tan चाहिए तो tan स्क्वायर वाई चाहिए, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा D - A अपॉन B - D, है ना। स्क्वायर तो नहीं होगा, स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो D - A अपॉन B - D किसके इक्वल है पूछ रहे हैं, आप कहेंगे tan स्क्वायर वाई के इक्वल, तो यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगी। अब हमारे पास tan स्क्वायर भी आ गया और tan स्क्वायर x भी आ गया, tan स्क्वायर y भी आ गया। अब यहाँ एक रिलेशन दिया था यहाँ पे कि P/Q जो है वो tan स्क्वायर बाई tan x स्क्वायर है, यानी Q/P हम कह सकते हैं, Q/P हमारे पास है tan x अपॉन tan y। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यानी इसी को हम यूज़ करेंगे अगले क्वेश्चन में, क्योंकि पूछ रहा है हमसे P² बाई Q² बताओ।
तो कहेंगे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो हमारा tan स्क्वायर वाई अपॉन tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर वाई हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये ना, और tan स्क्वायर एक्स हमारा ये वाला पार्ट है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो d माइनस ए अपॉन बी माइनस डी, और ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा a माइनस सी अपॉन सी माइनस बी। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन का सही आ रही है हमारी, d माइनस ए माइनस सी, d माइनस सी, यानी हमारे पास ऑप्शन आई थिंक आ रही है सी ऑप्शन करेक्ट आ रही है। देखें d माइनस ए माइनस सी, तो माइनस कॉमन ले लिया, नीचे यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो सी माइनस बी की जगह बी माइनस सी आएगा, डी माइनस बी। नहीं, तो गलत आ रही है। कोई ऑप्शन हमारी मैच कर रही है, यही होनी चाहिए। डी माइनस ए की जगह ए माइनस डी कर दे, तो ए माइनस डी, और बी माइनस सी नेगेटिव से नेगेटिव काट दिया, सी माइनस ए और डी माइनस बी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट है ना। मैच कर सकते हो आप, देखो बी माइनस सी आ रहा है, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रहा है, डी माइनस बी, ए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, सी माइनस ए और डी माइनस बी। तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। तो 33 का हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये भी। अब चलते हैं 34 क्वेश्चन पे, इंग्लिश वर्जन पे। यहाँ ही कह रहा है कि टी एन को हम डिनोट कर रहे हैं साइन रेश पावर एन प्लस कॉस रेश पावर एन। तो T3 क्या होगा, T3 हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस T5 करना है, तो T5 हो जाएगा साइन की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा। और ऐसे नीचे हो जाएगा हमारे पास साइन की पावर 5 थीटा प्लस साइन की कॉस की पावर 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा कॉस 7 थीटा थीटा। ठीक है। और ध्यान से देखो, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, साइंस क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से और इसमें से कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप नीचे देखिए, इसको करेंगे कन्वर्ट, इसमें से साइन 5 थीटा कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और इसमें से हम कॉस 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हर और नीचे से भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं। तो जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो पहले में रह जाएगा सिर्फ साइन थीटा, ये ऊपर दूसरी टर्म रह जाएगी कॉस थीटा, नीचे डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन क्यूब थीटा रह जाएगा और कॉस क्यूब थीटा रह जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे T1 बन रहा है, क्योंकि n को 1 पुट करेंगे तो ये आ रहा है, तो ये हमारा T1 है और नीचे T3 है। तो उसने पूछा था कि किसके इक्वल आएगा, तो हम कह देंगे T1 बाई T3 के इक्वल आएगा। अब वो कह रहा है T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर निकालो। T1 का स्क्वायर मतलब पहले T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये होगा T1, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस T2 करेंगे तो T2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो भी नंबर आ रहा है वो पावर बन रहा है साइन की, तो 2 के लिए ये बन जाएगा। अब इसको जब ओपन करोगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 1 बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी इसका आंसर बी ऑप्शन आ जाएगी करेक्ट, है ना। अब कह रहे हैं T10 निकालो, T10, तो T10 हो जाएगा हमारे पास साइन की पावर 10 और 45 पे है, और कॉस की पावर 10 निकालो 45 पे, और हमें पता है साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, यानी 1/√2 की पावर 10 हो गया, और उसका डबल हो गया कि 2 बार है, तो 1/√2 की पावर 10 करेंगे तो 1/2 की पावर 5 हो जाएगा डबल, और 1/2 की पावर 5 हो जाएगा 32, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/16। तो ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ ही कह रहा है कि अल्फा और बीटा 15 15 है, तो साइन 15 प्लस कॉस 15 निकालो। ठीक है,
तो बहुत ईजी, हम क्या करते हैं, या तो आपको साइन 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, साइन 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको कॉस 15 जब लिखोगे ना तो कॉस 15 को लिख दो आप कॉस 90 माइनस 75, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये साइन 75 बन जाएगा। अब साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी ये हो जाएगा 90/2 45, और कॉस ए माइनस बी बाई 2 तो ये बन जाएगा 60/2 30। तो सारी वैल्यूज़ पता है हमें, 1/√2 और √3/2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या आंसर आएगा देख लेते हैं, 2 से 2 कट रहा है, √3/√2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं साइन 7 अल्फ़ा माइनस कॉस 7 अल्फ़ा निकालो, तो हम पुट कर देते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। अब अल्फ़ा हमारा क्या 15 डिग्री, तो यानी हमें साइन 105 डिग्री माइनस कॉस 105 डिग्री निकालना है वैल्यू। तो हम इसको लिखते हैं साइन 105 डिग्री, इसको लिख देते हैं साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 15, सॉरी कॉस 90 प्लस 15 लिख देते हैं इसको, और 90 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन 15 डिग्री, वो भी नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा। अब फिर से साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्म लगा देते हैं, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120/2 60 डिग्री, और फिर कॉस इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 105 में से 15 के तो 90/2 45, तो ये बन जाएगा √3/2, ये 1/√2, ये कट जाएगा, फिर से हमारा आंसर आ जाएगा √3/√2, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो हमारे पास ये है अल्फ़ा 15 डिग्री है, तो बेसिकली साइन 16 डिग्री प्लस कॉस 16 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, यानी एक तरह से ए साइन थीटा प्लस कॉस बी साइन थीटा की इक्वल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ना अगर आपको याद हो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स से डिवाइड कर देते, क्या होता है तो फॉर्म हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ना फॉर्मूला बनाने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं करना चाहे तो यहाँ बन जाएगा, अगर मैं √2 से डिवाइड करूँगा तो √2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा तो ये बन जाएगा √2, ये बन जाएगा साइन, इसको लिख सकते हैं हम कॉस 45 डिग्री साइन 16 डिग्री प्लस, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, चलिए देखते हैं एक बार, कॉस 45 डिग्री साइन 16 डिग्री, ये साइन है ये कॉस है, सॉरी कॉस 16 है, तो कॉस 16 है ना, तो इसको कॉस साइन 45 लिख देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास साइन 61 डिग्री का, ये आंसर आ गया। बट हमें आंसर डायरेक्टली चाहिए, तो फिर क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला ही लगा देते हैं फिर, तो मुझे लगा इस तरह से सॉल्व करना है, तो और भी इजी क्वेश्चन है, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम ऐसा करते हैं दोनों के फॉर्मूला खोल देते हैं। फॉर्मूला मतलब इसमें आप वैल्यू लगा दो, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा साइन 1 डिग्री, सॉरी कॉस 1 डिग्री, कॉस अल्फ़ा साइन 1 डिग्री, कॉस बीटा कॉस 1 डिग्री माइनस साइन बीटा साइन 1 डिग्री, ये बन जाएगा। अब आप कॉस 1 डिग्री कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे हमने, ये रहा ऊपर पहले वाले पार्ट का √3/√2 आया था, तो √3/√2 बाहर ले लेते हैं। ऐसे ही इसमें साइन 1 डिग्री कॉमन ले लेंगे, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा यानी कॉस 15 माइनस साइन 15, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। और साथ में रह जाएगा साइन 1 डिग्री। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बस आपको यहाँ पे आंसर पता चल रहा है कौन सी फॉर्म होनी चाहिए। ये तो हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट का इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 15 इसको लिख सकते हैं हम कॉस 15 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉस 75 डिग्री। कैसे, इसको लिख देंगे 90 माइनस 75, 90 पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 45 डिग्री
और साइन बी माइनस ए कर देता हूँ माइनस हटाने के लिए, तो 60/2 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा 2 1/√2 इंटू 1/2, यानी ये √2 बन गया। तो 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा √3 cos 1 डिग्री माइनस साइन 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले मुझे उसको कुछ क्वेश्चन को करेक्ट करने में थोड़ा सा लगा, बट ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस ट्यूटोरियल। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते बेटा, है ना। तो साइन x प्लस कॉस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन a प्लस b/2 कॉस ऑफ x माइनस y/2। यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं -2 साइन x प्लस y/2, और साइन y माइनस x/2 तो माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना, y माइनस x/2 कर देते हैं, तो ये माइनस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये टर्म कट गई, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास बन गया कॉस ऑफ x माइनस y/2, और इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो बन जाएगा साइन ऑफ x माइनस y/2। ये दोनों बराबर है, इसको नीचे ले जाते हैं तो 1 = साइन बाई कॉस 10 बन जाएगा। 10 x माइनस y/2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। मोस्टली इस वाले ट्यूटोरियल में सारे क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री के किए, ठीक है, और सारे क्वेश्चन अच्छे थे, तो एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए और आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।